साइंस और टेक्नोलॉजी के आने से हजारों साल पहले भारत के प्राचीन ग्रंथों में एक ऐसे अस्त्र का जिक्र मिलता है जिसकी शक्ति इतनी भयानक थी कि यह पूरी सभ्यता को पल में मिटा सकती थी। एक ऐसा अस्त्र जिससे देवता तक डरते थे। इसे कहा गया ब्रह्मास्त्र। कहा जाता है कि इसकी चमक 1000 सूरजों के बराबर थी। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक पौराणिक कथा है या सचमुच प्राचीन भारत के पास परमाणु जैसी कोई शक्ति सचमुच में थी? ब्रह्मास्त्र 2 शब्दों से बना है। ब्रह्मा यानी सृष्टि के रचयिता और अस्त्र यानी हथियार। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों में इसका जिक्र मिलता है। यह कोई साधारण अस्त्र नहीं था। इसे पाने के लिए साधु, ऋषि, योद्धा वर्षों तक तपस्या और मंत्र साधना करते थे। कहा जाता है कि जब इसे छोड़ा जाता तो यह न सिर्फ दुश्मन को मारता बल्कि पूरी धरती को जला सकता था। नदियों का पानी जहरीला कर सकता था, जमीन को बंजर बना सकता था, वो भी पीढ़ियों तक। ब्रह्मास्त्र का जिक्र हमें रामायण और महाभारत दोनों जगह मिलता है। रामायण में भगवान राम ने लंका के युद्ध में रावण का अंत करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। इसे न्याय की अस्त्र के रूप में भी देखा गया। महाभारत में अर्जुन, कर्ण, अश्वत्थामा जैसे महान योद्धाओं के पास भी अस्त्र था। लेकिन सबसे भयानक पल था महाभारत के युद्ध में, जब अश्वत्थामा ने गुस्से में अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा। अर्जुन ने भी जवाब में अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। कल्पना कीजिए, 2 परम अस्त्र आमने सामने। अगर वे टकराते तो पूरी धरती खत्म हो जाती। तभी महर्षि व्यास ने बीच में आकर दोनों को रोका। अर्जुन ने अपना अस्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा अपना अस्त्र नहीं रोक पाया। उसने उसे उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया ताकि पांडवों का वंश खत्म हो जाए। लेकिन भगवान कृष्ण ने हस्तक्षेप कर अजन्मे बच्चे परीक्षित को बचा लिया, जिसके कारण पांडव वंश आगे बढ़ा। ग्रंथों में लिखा गया है कि ब्रह्मास्त्र की अग्नि 1000 सूर्यों जैसी थी। इससे इतना प्रचंड तूफान उठता कि पेड़ उखड़ जाते और इसका असर वर्षों तक रहता। जमीन बंजर, पानी विषैला। क्या यह आपको किसी चीज की याद दिलाता है? जी हाँ, परमाणु बम। 1945 में जब पहला एटम बम फटा तो इसे देखने के बाद वैज्ञानिक रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने भगवद गीता से उदाहरण दिया, अब मैं मृत्यु बन गया हूं, संसारों का संहारक। क्या उन्होंने भी भारतीय ग्रंथों से प्रेरणा ली थी? तो सवाल यह है, क्या ब्रह्मास्त्र वाकई अस्तित्व में था? विद्वान अलग अलग राय रखते हैं। कुछ इसे सिर्फ पौराणिक प्रतीक मानते हैं, युद्ध और अहंकार की अंतिम परिणति का उदाहरण। दूसरे कहते हैं शायद ये किसी खोई हुई प्राचीन तकनीक की ओर इशारा है, क्योंकि रेडिएशन, फॉलआउट, बंजर धरती जैसी बातें आज के वैज्ञानिक प्रभावों से हूबहू मेल खाती है। सच जो भी हो दोस्तों, संदेश बिल्कुल साफ है। ये शक्ति हथियार से ज्यादा जिम्मेदारी के बारे में थी। रामायण और महाभारत दोनों में वीर योद्धाओं ने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल बहुत ही गिने चुने मौके पर किया। क्यों? क्योंकि असली महानता ताकत दिखाने में नहीं, बल्कि उसे रोक लेने में है। ब्रह्मास्त्र हमें यही सिखाता है कि जब शक्ति सीमाओं से पार जाती है तो उसका परिणाम महाविनाश होता है। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या ब्रह्मास्त्र सिर्फ एक मिथक है या प्राचीन भारत के पास किसी अद्भुत खोई हुई तकनीक का ज्ञान था? अपने विचार कमेंट्स में बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।